वहीं लाल किले की सुरक्षा से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने लाल किला परिसर में जबरन घुसने के आरोप में 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है और इनकी उम्र करीब 20 से 25 साल बताई जा रही है। ये सभी अवैध बांग्लादेशी हैं जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मजदूरी करते हैं। पुलिस को इनके पास से बांग्लादेशी दस्तावेज मिले हैं। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस दरअसल ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इनका लाल किले में घुसने का मकसद क्या था, किन इरादों से ये लाल किले में प्रवेश करे। तो दिल्ली से एक और खबर आ रही है जहां पर 5 बांग्लादेशी नागरिकों के लाल किले के अंदर दाखिल होने को लेकर सवार खड़े हो गए हैं। इनकी उम्र 20 से 25 साल बताई जा रही है। ये सभी लोग बांग्लादेशी हैं। इनके पास से जो दस्तावेज मिले हैं, ये दिल्ली के आसपास के इलाके में मजदूरी करते थे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि 15 अगस्त से पहले इस तरह से बांग्लादेशी नागरिक क्यों लाल किले के अंदर घुसे और किस तरह से घुसे और इनका मकसद क्या था। अब यह पता लगाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी बात है। बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को भगाने का अभियान अब देश भर में तेज हो रहा है। पुलिस ऐसे लोगों के इलाके में दबिश दे रही है जहां बताया जाता है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी ठिकाने हैं। और इस वक्त इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर यह पुलिस का शिकंजा दिल्ली में बहुत जोर से कस रहा है। 24 घंटे में 10 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए। पिछले 10 दिनों में दिल्ली से ही अकेले 88 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। तो उधर यूपी के बरेली में भी एक्शन हुआ है जहां से 47 संदिग्ध बांग्लादेशियों की पहचान की गई है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले से भी 13 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब देश में रह रहे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ भी ऑपरेशन चल रहा है। दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल में रह रहे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पुलिस ढूंढ कर उन्हें डिपोर्ट कर रही है। दक्षिण दिल्ली के रंगपुरी पहाड़ी इलाके के झुग्गी बस्तियों में जब दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची तो अफरा तफरी मच गई। कोई खुद को बिहार का बताने लगा तो कोई असम और बंगाल का परमानेंट निवासी कहने लगा। अरे कौन है भाई? उधर कोई नहीं सर। अपनी आईडी 5 जेंट्स एंड लेडीज लोग थे। मैं तो बिहार का हूं। कौन साहिल? हां, एक आईडी कहां दे दियो? आईडी लगा। ये सर आईडी दे बेटा। मैं आईडी दे। क्या वेंडर हो आप? वेंडर हो, खरीदने आए कबाड़? अरे पुराने कपड़े। आईडी दिखा दो फोन में। पूरे दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की पहचान की जा रही है। पुलिस हर झुग्गी बस्ती में जाकर अवैध बांग्लादेशियों की डॉक्यूमेंट चेक कर रही है, उसे वेरीफाई कर रही है। दिल्ली के रंगपुरी पहाड़ी इलाके में अभी तक 10 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए जा चुके हैं जो अवैध तरीके से रह रहे थे, जबकि बीते 10 दिनों में दिल्ली में 88 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं जो बीते कई सालों से अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहे थे। इस वक्त हम रंगपुरी पहाड़ी एक्सटेंशन पर हैं। यहां दिल्ली पुलिस अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है। बड़ी बात यह है कि साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में पिछले 10 दिनों में 88 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं और 10 अवैध बांग्लादेशी कल रात इसी इलाके से पकड़े गए थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे जांच की जा रही है और अब फिलहाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। जैसे बहुत से डॉक्यूमेंट्स में आपको दिखता होगा कि आधार कार्ड, यहाँ एक मौसमी खातून का आधार कार्ड है, लेकिन हमने इस आधार कार्ड के क्यूआर कोड को स्कैन किया तो ये आधार कार्ड का क्यूआर कोड भी स्कैन नहीं हो रहा है और अब पुलिस जांच कर रही है। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं उन्हें पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन चलाकर दिल्ली के सरोजिनी नगर, किशनगढ़, सफदरजंग एनक्लेव, विकासपुरी साउथ, कापासेड़ा, सागरपुर, दिल्ली कैंट, पालम गांव, विकासपुरी नॉर्थ जैसे इलाकों से पकड़ा है। पुलिस जांच में इनके पास से बांग्लादेश की आईडी भी मिली है। पुलिस ने अपने ऑपरेशन के दौरान वसंत कुंज नॉर्थ से सबसे अधिक 21 अवैध बांग्लादेशी को पकड़ा है, तो वसंत कुंज साउथ से 10 लोग पकड़े गए हैं। वहीं कापासीड़ा से 11 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करने के लिए दिल्ली पुलिस अलग अलग झुग्गियों में जाकर जांच कर रही है। यहाँ सब लोग अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक झुग्गियां हैं और ये कॉम्प्लेक्स है। एक कॉम्प्लेक्स में अगर देखा जाए तो एक प्लॉट में 6 से 7 झुग्गियां और उसके बाद एक झुग्गियां लगती है। बहुत से लोगों के पास कुछ ऑथेंटिक कार्ड भी हैं, जैसे इनके पास आधार कार्ड है अपना वेरीफाइड। देखिए इस आधार कार्ड में कोई वार्निंग नहीं है।
असली आधार कार्ड में कोई वार्निंग नहीं होती। यहाँ देखेंगे तो इनका दीन इस्लाम है, असम से है, उसका वोटर कार्ड है और साथ ही इनके पास पैन कार्ड भी है। तो इस तरह से आपके पास जब मल्टीपल आइडेंटिटी होती है तो वो डाउट का केस नहीं माना जाता, लेकिन सिर्फ एक आधार कार्ड है और वो भी अगर दिखने में ऑथेंटिक नहीं लग रहा है या उसका क्यूआर कोड वेरीफाई नहीं हो रहा है तो पुलिस वो जानकारी इकट्ठा कर रही है और उनको वेरिफिकेशन के लिए भेज रही है। यानी दिल्ली के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में लगातार अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। रंगपुरी पहाड़ी और मसूदपुर के सामने डीडीए मैदान में ये वो इलाके हैं जहां इस तरह का झुग्गी क्लस्टर है और ये सब हाउस लेबर के तौर पर काम करते हैं, जहां नौकरी पाने के लिए आपको किसी आइडेंटिटी की जरूरत नहीं होती। दिल्ली ही नहीं, यूपी में भी अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ शुरू हो गई है। यूपी के बरेली में जहां जहां बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के छिपे होने की आशंका थी, उस हर झुग्गी बस्ती में जाकर पुलिस की टीम जांच कर रही है। एक एक की आईडी कार्ड को पुलिस देख रही है, उसे वेरीफाई कर रही है। बरेली पुलिस 85 जगहों पर 750 लोगों की कुंडली खंगाली और 45 संदिग्धों की पहचान की गई। पुलिस संदिग्धों के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर रही है, इनसे पूछताछ कर रही है। बरेली जिले के बहेड़ी, शिशगढ़, देवरनिया, शेरगढ़, फरीदपुर और भोजीपुरा इलाके में मौजूद झुग्गियों में चेकिंग की गई। अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए 58 टीमें बनाई गई हैं। जिले के 29 थाना क्षेत्रों में 2-2 टीमें तैनात की गई हैं, जो घुसपैठियों की पहचान करेगी। से प्राप्त निर्देशों के क्रम में 25 मई से 10 जून तक 15 दिवस का एक अभियान जनपद बरेली में हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या अवैध रूप से अगर कहीं रह रहे हैं तो उनका चिन्हीकरण कराया जाना, उनका सत्यापन कराया जाना और उनका डिपोर्टेशन कराया जाना, ये कार्रवाई सम्मिलित है। कुल 58 टीमें बनाई गई हैं। 29 थाना क्षेत्रों में 2-2 टीमें हैं, जिनके द्वारा सुबह और रात के टाइम पे जाके ऐसे क्षेत्रों में जहां बाहर के लोगों को रहने की या तो संभावना है या कोई उनके पास इस तरह की इंटेलिजेंस इनपुट है या सूचना है, वहाँ जाके वो लोग वेरीफाई करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ के रहने वाले हैं और फिर उस एड्रेस का जहाँ का वो बताते हैं उसका सत्यापन कराया जाता है। दिल्ली, यूपी के साथ ही पश्चिम बंगाल में भी अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। बंगाल के नादिया जिले में पुलिस ने 13 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बांग्लादेशियों को अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ कराने वाले एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है। पकड़े गए घुसपैठिए ग्रुप बनाकर 3 अलग अलग जगहों पर रह रहे थे। इनमें से 5 बांग्लादेशी घुसपैठिए को पुलिस ने पश्चिम बंगाल के हांसखाली से एक दलाल के घर से पकड़ा है। 1 साल पहले ये सभी घुसपैठिए दलाल की मदद से भारत में अवैध रूप से घुसे थे और मुंबई, गुजरात, बिहार जैसे राज्यों में रह रहे थे। लेकिन भारत सरकार की सख्ती के बाद सभी बांग्लादेश लौटने के लिए नादिया जिले में दलाल के घर पर रुके हुए थे, लेकिन बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही पुलिस ने इन्हें धर दबोचा।